हेलो दोस्तों। अब हम लोग देखेंगे पैसिव एलिमेंट के बारे में। हम लोगों ने अभी अपने पिछले वीडियो में एक्टिव एलिमेंट तक बात की। अब हम देखते हैं पैसिव एलिमेंट क्या होते हैं। कि दोज एलिमेंट इज एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट दैट डज नॉट जनरेट पावर बट इंस्टेड डिसिपेट पावर, स्टोरेज एंड और रिलीज इट। मतलब वे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जो पावर को जनरेट तो नहीं करते पर कुछ क्षण के लिए पावर डिसिपेट कर सकते हैं, स्टोरेज कर सकते हैं, रिलीज इट इसको छोड़ सकते हैं। तो पैसिव एलिमेंट कौन कौन से होते हैं हम लोगों के? आर, एल एंड सी। दीज आर पैसिव, लीनियर, बाइलेटरल एंड फॉलो ओम्स लॉ। आर एल सी हमारे जो होते हैं वो पैसिव एलिमेंट होते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे नोट जो कि लिखा है कि ओम्स लॉ इज एप्लीकेबल इन लीनियर बाइलेटरल एलिमेंट। यहाँ पे नोट में दो नोट और लिखे हुए हैं कि ऑल द लीनियर एलिमेंट मस्ट बी बाइलेटरल। मतलब कि जो लीनियर एलिमेंट होगा उसका बाइलेटरल होना मस्ट है। बट ऑल द बाइलेटरल एलिमेंट इज नॉट लीनियर नेसेसरली। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जो बाइलेटरल एलिमेंट है वो लीनियर हो। ठीक है। जैसे कि डायक एंड ट्रायक। चूँकि डायक एंड ट्रायक बाइलेटरल नॉन लीनियर एलिमेंट है, तो इससे प्रूव हो जाता है कि डिड नॉट फॉलो ओम्स लॉ। चूँकि नॉन लीनियर है तो ये ओम्स लॉ का पालन नहीं करेंगे। तो डायक एंड ट्रायक बाइलेटरल है एंड नॉन लीनियर। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं आगे यूनिलेटरल एलिमेंट। कि यूनिलेटरल एलिमेंट क्या होते हैं? कि दोज सर्किट एलिमेंट whose characteristics depends on the direction of current flow, it is called unilateral element। मतलब वे सर्किट एलिमेंट जिनकी कैरेक्टरिस्टिक्स करंट की डायरेक्शन पर डिपेंड करती है वे हमारे यूनिलेटरल एलिमेंट कहलाते हैं। जैसे डायोड, एससीआर, ट्रांजिस्टर। यहाँ पे हम लोग इनकी कैरेक्टरिस्टिक को देख सकते हैं कि बैटरी में जब करंट डायोड को एक बैटरी सोर्स से जोड़ा गया है तो इसमें करंट जब क्लॉकवाइज फ्लो हो रही है तो इसमें वी एंड आई का जो करेक्टरिस्टिक्स है वो हमको प्रथम कोऑर्डिनेट में प्राप्त हुआ है। एंड जब वोल्टेज सोर्स को हम लोग बदल देते हैं, करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज कर देते हैं, तो इसमें जो वोल्टेज एंड करंट का ग्राफ है वो हमको थर्ड कोऑर्डिनेट में मिलने लगता है। मतलब इसकी कैरेक्टरिस्टिक बदल गई। करंट की डायरेक्शन बदलने से इसकी कैरेक्टरिस्टिक बदल गई। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे देखते हैं नोड एंड जंक्शन के बारे में। कि नोड एंड जंक्शन क्या है? कि दैट पॉइंट इन ए नेटवर्क वेयर टू और मोर सर्किट एलिमेंट्स मीट टुगेदर इज कॉल्ड नोड या जंक्शन। मतलब वह पॉइंट नेटवर्क का जहाँ पर दो या दो से अधिक सर्किट एलिमेंट आपस में मिलते हैं उसे हम लोग नोड या जंक्शन कहेंगे। जैसे कि एक हमने यहाँ पे बनाया कि एक कैपेसिटर जोड़ा, एक रजिस्टर एंड एक इंडक्टर, तीनों को जोड़ दिया। तो इस पे हमें देखना है कि जहाँ पे तीनों पॉइंट मिल रहे हैं वो हमारा नोड हो गया। तो ये A1 एंड A2, तो पॉइंट A1 पर एक यहाँ पे नोड एंड जंक्शन इसको बोलेंगे, एंड नोड एंड जंक्शन इसको बोलेंगे। यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं नोड एंड जंक्शन, लेकिन जंक्शन होता है कि जहाँ पे तीन या तीन से अधिक सर्किट एलिमेंट मिलें, उस पॉइंट को हम लोग जंक्शन बोल सकते हैं। या दो से दो अधिक, उसको भी हम लोग नोड बोल सकते हैं उसको। ठीक है। नोड एंड जंक्शन समझ में आया? तो यहाँ पे जंक्शन की संख्या कितनी गिनेंगे तो एक और दो जंक्शन हो जाएंगे, दो नोड हो जाएंगे। अब आगे हम लोग देखते हैं लूप के बारे में। कि लूप क्या है? लूप क्या होता है? कि ए क्लोज कंडक्टिंग पाथ इन ए नेटवर्क इज कॉल्ड लूप। एक क्लोज कंडक्टिंग पाथ नेटवर्क, एक क्लोज कंडक्टिंग पाथ, उसको हम लोग लूप कहेंगे। जैसे अगर इसी में हम समझ लें तो इसमें हम लोगों को लूप वगैरह देखेंगे तो इसमें लूप क्या होगा? कि एक क्लोज कंडक्टिंग पाथ पूरा टोटल, जैसे कि एक ये पूरा क्लोज कंडक्टिंग पाथ बना है, यहाँ से लेके एक ये लूप हो गया। इसको भी अगर हम लोग देखेंगे तो एक ये लूप हो गया। पूरे को काउंट करेंगे तो एक हमारा ये पूरा सर्किट का लूप हो गया। तो इसमें तीन लूप हैं क्लोज कंडक्टिंग पाथ। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं मैश। कि मैश क्या होती है? तो मैश होती है, मैश इट इज ए टाइप ऑफ लूप विच डिड नॉट कंटेन एनी अदर लूप विथ इट इन। मतलब
मैश एक प्रकार का लूप है कि जिसके अंदर कोई अदर लूप ना हो। मतलब एक पूरा एक जो सर्किट होगा वो अपने आप में पूरा एक लूप होगा, उसके अंदर कोई और एक अदर लूप नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पे मैश के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। जैसे कि अगर इसमें हम लोग मैश देखेंगे तो एक ये जो पूरा सर्किट है, एक ये मैश होगी, एक ये मैश होगी एंड एक ये मैश होगी। तो इसमें मैश की संख्या हो जाएगी कितनी, 3। बट लूप अगर हम लोग देखना चाहेंगे तो लूप इसमें कितने हो जाएंगे, एक ये हो गया सर्किट, एक ये सर्किट हो गया एंड एक ये सर्किट हो गया। और अगर हम लोग देखेंगे तो पूरा एक मिलाएंगे तो एक ये भी सर्किट हो जाएगा एंड एक ये भी सर्किट पूरा हो जाएगा। तो ये हमारा लूप के अंदर एक या दो सर्किट पूरे बन सकते हैं क्लोज कंडक्टिंग पाथ, पर मैश के अंदर सिर्फ एक ही क्लोज कंडक्टिंग पाथ होगा, उसके अंदर और दूसरा कोई क्लोज कंडक्टिंग पाथ नहीं होगा। ठीक है दोस्तों। अब हम लोग देखते हैं ब्रांच की। ब्रांच क्या है, द सेक्शन बिटवीन टू डिफरेंट नोड्स इज कॉल्ड ब्रांच। दो नोड्स के बीच का एक डिफरेंट ब्रांच होगा जो, उसको हम लोग ब्रांच कहेंगे। तो मतलब सॉरी, द सेक्शन बिटवीन टू डिफरेंट नोड्स इज कॉल्ड ब्रांच। जैसे एक ये सर्किट बना हुआ है, यहाँ पे हम लोग काउंट करेंगे। तो जैसे कि मैश बराबर एक फार्मूला निकालेंगे हम लोग, ब्रांच माइनस नोड प्लस वन, एक फार्मूला होता है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग काउंट करेंगे मैश कितनी है। मैश मैंने कहा था कि उसके अंदर कोई भी एक अदर कंडक्टिंग पाथ नहीं होगा, सिर्फ एक ही पूरा सर्किट अपने आप में पूरा होगा। एक एक सर्किट, एक मैश, एक ये ए एफ ई वी एक ये हो गया, एक ये बी सी वाला एक ये हो गया एंड एक ये बी ई डी, ये तीन। तो मैश बराबर तीन हो गया। एंड नोड हम लोग गिनेंगे, एक यहाँ पे दो सर्किट एलिमेंट मिल रहे हैं, दो से तीन ये जंक्शन हो गया एंड दो से तीन एक ये जंक्शन हो गया एंड एक ये जंक्शन। तो जंक्शन हो गए तीन एंड नोड हमारे कितने हो जाएंगे, एक दो, इसको तो नोड या जंक्शन बोल भी सकते हैं, दो तीन चार एंड ये पाँच, नोड हमारे हो गए पाँच।